राधे राधे। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का महापर्व वैशाख शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्चतम राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अच्छा होता है। जो कोई व्यक्ति आज के दिन सोना, चांदी या मूल्यवान वस्तु खरीदता है या दान पुण्य करता है तो वह सदा अक्षय बना रहता है, अर्थात कभी खत्म नहीं होता है। भक्तों को कभी धन की कमी नहीं होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर सोना, चांदी की वस्तुएं खरीदने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, यह सौभाग्यशाली होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रारंभ किया गया कोई भी कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त देखे बिना कोई भी कार्य संपन्न किया जा सकता है। अक्षय तृतीया का संपूर्ण दिन शुभ होता है। इस अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। जो कोई भक्त अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा एवं व्रत कथा का श्रवण करता है, उनके घर सदा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। तो आज आप सुनिए अक्षय तृतीया की महिमा एवं माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरा अवश्य सुने। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक प्रचलित कथा है। इस दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी के इस चीरहरण से बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने ना खत्म होने वाली साड़ी का दान दिया था। माना जाता है कि इस दिन किया गया जप, तप, पितृ तर्पण, दान पुण्य करने से इसका फल हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मकान, नया व्यापार की शुरुआत आदि के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है, अर्थात किसी संकोच के बिना इस दिन कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यह दिन पृथ्वी के रक्षक श्री विष्णु भगवान एवं माता लक्ष्मी को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी ने श्री परशुराम जी के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इस दिन भगवान परशुराम के रूप में विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे, इसलिए यह दिन परशुराम जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। और वेदव्यास जी ने गणेश जी के साथ महाभारत लिखने की शुरुआत इसी दिन से की थी। अक्षय तृतीया के दिन हिंदुओं की एक रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था, तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे। सुदामा के पास कृष्ण के लिए सिर्फ 4 मुट्ठी चावल थे। प्रिय भक्तजनों, उसी 4 मुट्ठी चावल से प्रसन्न होकर श्री भगवान कृष्ण ने उनकी झोंपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने सर्व सुख संपन्न बना दिया था। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना आरंभ किया था। इस दिन महाभारत की युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। उस अक्षय पात्र को भगवान सूर्य नारायण जी ने अपने प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता है। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य में निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य भी अक्षय माने जाते हैं, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। यहाँ तक कि जैन धर्म में भी इसे तीर्थ ऋग्वेदनाथ द्वारा 1 वर्ष के उपवास के बाद गन्ने का रस पीकर उपवास समाप्त करने के
दिन के रूप में भी मनाया जाता है। जैन धर्म का पालन करने वाले लोग इस दिन सिर्फ गन्ने का रस पीकर व्रत करते हैं। दूसरी मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इस दिन स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा नदी को भागीरथी धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और भी बढ़ गई और इसलिए यह दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन रसोई एवं भोजन के लिए मां अन्नपूर्णा देवी को भी समर्पित है। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि देवी मां अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और मां से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। प्रिय भक्तजनों, अन्य मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुबेर जी ने शिवपुर नामक जगह पर भगवान शिव की कठोर आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर जी ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तब शंकर जी ने कुबेर जी को लक्ष्मी जी की पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर अब तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और इसी दिन प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने कुबेर देव को धन के धनपति बना दिया था और उन्हें अपार धन संपदा का स्वामी बनाया था। प्रिय भक्तजनों, ज्योतिषी आचार्य के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपने संपूर्ण उच्च क्षमता के साथ बराबर चमक बिखेरते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्र से ढके रहते हैं। चार धाम की यात्रा के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। तो कुल मिलाकर अक्षय तृतीया का बड़ा भारी महत्व है। इस दिन भक्तों को दान पुण्य, कथा का श्रवण एवं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। तो आइए इस कथा को संपूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिससे कि सभी के घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहें। तो प्रिय भक्तजनों, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की श्री चरणों को ध्यान करते हुए आइए अक्षय तृतीया व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार अर्जुन द्वारा अक्षय तृतीया के महत्व को पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नामक एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषा, निर्मल तथा देवता एवं ब्राह्मणों को पूजा करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के व्रत कथाओं का श्रवण करना प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में ही लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने एक ऋषि को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया अनगिनत फल प्रदान करने वाली है। अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण, हरग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवतार पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजा आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवी देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता है।
आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लग गया कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते ही महोदय गंगा जी के तट में पहुंच गया। गंगा जी के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के बाद आकर उसने जल युक्त 2 घड़े खांड एवं पतासों, जौ, गेहूं, दही, चावल आदि ईख और विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ समस्त वस्तुओं को इकट्ठा कर ब्राह्मणों को दान किया। पार्थ उसकी पत्नी का मन माया से बंधा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूर्ण प्रयास करती थी, किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति के होने के कारण निरंतर धर्म कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहा करते थे। अतः यह सब दान देकर महोदय के परिवार वाले तथा उनकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर महोदय इतना सब धन दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी महोदय अपने दान और पुण्य कर्मों से विचलित नहीं हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान दिए। उससे जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, प्रत्येक बार महोदय ने विधि के साथ इस दिन की पूजा, दान और कर्म किए। अनेकों रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी, वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजा के कारण वह अगले जन्म में धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तथा उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। प्रिय भक्तजनों, माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत का प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा थे। जैसे भगवान ने महोदय पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही जो भी भक्त इस दिन अक्षय तृतीया का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा करता है, दान करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। लक्ष्मी देवी धन की देवी, वेदों में ऐसा ही उल्लेख मिलता है। एक बहुत बड़ा नगर था जिसमें जनसंख्या भी बहुत अधिक थी। दूर पास के अनेक लोग इस नगर में काम धंधे, नौकरी, रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यही जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों से व्यस्त रहते थे, अपने अलावा किसी की परवाह ही नहीं करते थे। लोभ स्वार्थ जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे एवं स्वार्थ पूजा के लिए होने लगे। लोग श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र के ही थे। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ और कुव्यवहार आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग अपना सुख मानते थे। सादा जीवन, उच्च विचार की शिक्षा पुरानी हो गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी प्रकार धन कमाकर ऐसा करने पर विश्वास करते थे कि इसी नगर में मनोज और शीला नाम के एक नव दाम्पत्य निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेक और कुशल था।
ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उसका जीवन भी व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतुष्ट स्वभाव वाली स्त्री थी। वह किसी की बुराई नहीं करती थी, यथासंभव दूसरों की सहायता को तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग एवं प्रभु भजन और कीर्तन करके अथवा धार्मिक ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में अपना समय व्यतीत करती थी। वास्तव में उसकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना भी करते थे, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कुढ़ते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर लाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करे। मनोज और उसकी शीला गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी। पर कहावत है, सब दिन होत ना एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे को जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। यह झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनाने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ शराब आदि कुकर्मों में डाल दिए। प्रिय भक्तजनों, जुए और शराब जैसी गलत कामों में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वह धनवान होता? मनोज करोड़पति तो बन नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने जेवर आदि को भी गवा बैठा था। एक वह समय था जब मनोज अपनी पत्नी शीतल के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे 2 समय का भोजन भी नहीं मिल रहा था। घर में दरिद्रता भुखमरी का साम्राज्य हो गया था। इससे मनोज और भी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर अपनी पत्नी शीला से गाली गलौज के साथ मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह अपने पति को अपना सब कुछ समझती थी। पति के व्यवहार से वह बहुत दुखी थी, किंतु भगवान पर भरोसा रख वह यह दुख सहन करने लगी। कहते हैं ना कि दुख में ही भगवान याद आते हैं, तो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा विश्वास में लगा रहता था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य ही दिखाएंगे। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी। हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे, हमारी गलतियों और अपराध को क्षमा कर। हे भगवान, मेरे पति की सद्बुद्धि दो। प्रिय भक्तों, अभी वह ऐसा कर रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मग्न हो गई। इस समय मुझे गरीबी के घर में कौन आया है? सगे संबंधी और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर दिया, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां, किंतु चेहरे पर अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार मानो अमृत बह रहा हो। शीला ने उन वृद्ध स्त्री को पहचान नहीं पाया, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर लाई। किसी को बैठने के लिए घर में उपयुक्त आसन नहीं था, अतः संकुचित हुई शीला ने फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्ध उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति सी हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानी हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही अपना सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है आप मेरी बहुत ही नज़दीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसे प्राय विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है।
किंतु मुझे याद नहीं पड़ता मैंने आपको कहाँ देखा है। वृद्धा ने अपनापन दिखाते हुए कहा, शीला तुम इतनी जल्दी भूल गई, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें आया करती थी, हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहीं मिलती थी। बेटी प्रिय भक्तजनों, जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करती थी, इसलिए उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब बुढ़िया माई से मिली, परंतु उसे याद नहीं आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी तुम मंदिर में कितनी मधुर गीत गाती थी, बहुत दिन से तुम वहाँ नहीं आई, मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ कि तुम बीमार तो नहीं पड़ गई हो। यह सोचकर मैं चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर के शीला का हृदय भर आया। रुसवी उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल हुई और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर बुढ़िया माँ उसके पास आई और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेर कर उसे ढांढस बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी मैं थोड़ी दुखों से कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देने लगी और बोली, धैर्य रखो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बताओ, तुझे क्या दुख खाए जा रहा है। इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझे जो हो सकेगा मैं तेरे दुख दर्द का उपाय बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला ने मन में बहुत ही राहत मिली और उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनाना शुरू किया। वह बोली, माँ जी पहले मेरे घर में बहुत सुख शांति थी, मेरे पति ईमानदार सुशील थे, भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, किसी भी कार्य में हमने कभी धन की कमी महसूस नहीं की। अचानक हमारा भाग्य पलट गया और मेरे पति का कारोबार में घाटा हो गया। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों की संगत में आ गए, वे जुआ शराब और बहुत से अन्य कुकर्मों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम कंगाल हो गए हैं। अब जब जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा करते रहे, अब तो घर की वह वस्तुएं भी समाप्त हो गई हैं। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए हैं। वृद्धा बोली, बेटी कर्म की गति बड़ी ही न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसके दुख नहीं हटते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि और सुख दुख मनुष्य पर आते रहते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले तो भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उनके दुखों से पार पा लेती है। बेटी तेरे दिन भी अवश्य ही फिरेंगे। मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। तू भगवान महालक्ष्मी की भक्त है, वे तो स्वयं धन की देवी हैं। अब तू उन्हें महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य तेरे कष्ट दूर करेंगे। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हो गई। उसने पूछा, माँ जी श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझा कर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। बुढ़िया माई ने कहा कि महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। इसके करने से धन संपत्ति सुख वैभव यश की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है, निसंतान को संतान मिलता है, खोई हुई वस्तु वापस मिलती है, कोई अन्य मनोकामना भी इस व्रत को करने से पूर्ण हो जाती है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन की लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान कर निवृत्त होकर महालक्ष्मी माँ वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर में एक कोने में चौकी लगाकर अथवा साफ करके
एक पट्टा रखें, उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखें। एक लोटे में जल लेकर उन चावलों के ऊपर रखें। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखें, उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखें। अगर कोई आभूषण नहीं हो तो 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखें। एक बर्तन में थोड़ा सा मीठा प्रसाद के रूप में रखें। प्रसाद में बतासे अथवा गुड़ भी रखा जा सकता है। पट्टे के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बनी श्री यंत्र भी रखें। यदि धातु का श्री यंत्र घर में नहीं है तो कागज के छपे यंत्र को भी रखा जा सकता है। बेटी भगवान लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पट्टे के पूर्व की ओर मुख करके बैठो। सबसे पहले श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर श्री वैभव लक्ष्मी धन मंत्र को पढ़कर भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करें। जिन्होंने संस्कृत में ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो वे सरल भाषा में भी ध्यान और स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी है। इसके बाद कटोरे में रखे आभूषण या रुपये पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाएं। फिर दोनों हाथों में लाल रंग के पुष्प अर्पित करके प्रसाद का भोग लगाएं। धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और पुनः लक्ष्मी जी की स्तुति करके लक्ष्मी जी की महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करें। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत रखें। संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ के हाथ जोड़कर विनती करें। उतः अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। बाद में कटोरी में रखा हुआ आभूषण, रुपये या यंत्र उठाकर रखें। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल को प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रभाव से मनुष्य की सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, धन वैभव की प्राप्ति होती है, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य मिलता है, निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वह आवश्यकता की पूर्ति होती है, खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाता है। शीला यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने कहा, माताजी, आपने जो भी वैभव लक्ष्मी की व्रत विधि बताई है मैं उसे अवश्य करूंगी। आप कृपा करके मुझे इसका उद्यापन विधि को भी बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत का उद्यापन करने की विधि बहुत सरल है, सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करके संकल्प लिया है उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावपूर्वक होने पर अंतिम शुक्रवार का उद्यापन करें। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार की तरह होगी। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल की गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाएगा। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी कथा की एक पुस्तक भेंट दें। अंत में फिर श्री भगवती महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों और श्रद्धा हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, धन वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर इसके बाद कोई गलती या अपराध हुआ हो तो उसे मुझे क्षमा करना और हमारी मनोकामना हो उसे पूरी करना और सबका कल्याण करना। हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा
अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो मन मांगी मुरादें मिल गई हैं। तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि से व्रत कर उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो क्या देखती है, वृद्धा माँ कमरे में नहीं पाया। उसने घर के बाहर जाकर देखा किंतु वह कहीं भी नहीं दिखाई दी। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई पता नहीं। प्रिय भक्तजनों, वास्तव में साक्षात माता लक्ष्मी थी जो अपने भक्त को वृद्धा के भेष में रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला ने सुबह नहा धोकर मन ही मन जय माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी मंत्र का जप करने लगी। सायंकाल वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठ गई। घर में कोई आभूषण नहीं था। आभूषण के नाम पर उसके नाक में एकमात्र लौंग ही बची थी। उसने वह निकालकर धोकर कटोरी में रख दी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया। बुढ़िया माँ के द्वारा बताए गए शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी माता की पूजा की। पूजा के बाद उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण करके वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया और उसके मन कुकर्मों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से उसमें जम गया। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताए गए शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया। 11 स्त्रियों को भी वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट दी। फिर भगवती लक्ष्मी माँ के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करके, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपके व्रत जो भी मनौती मानी थी वह आज पूर्ण हुई है। हमारे संकट दूर हो गए हैं। कल्याण करो माँ। जाने अनजाने में यदि कोई भी अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। माँ, हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें समृद्धि देना। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय जय हो। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार व्रत पूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसे शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। श्री वैभव माँ लक्ष्मी के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने उसका विधिपूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किया। हे माँ लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा करी ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। प्रिय, आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी की जय जरूर लिखें।